हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और फ्रेंड्स, इसे पूरी डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता जो है वो कहाँ की संविधान से ली गई है। पूछा गया है कि भारत के संविधान में दो जो द्विसदन प्रणाली की विशेषता है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और द्विसदनवाद का अर्थ क्या होता है कि केंद्र या राज्य स्तर पर दो सदन होना। ठीक है, और विधायिका की शक्ति में नियंत्रण और संतुलन लाने के लिए ही यह अवधारणा जो थी यूनाइटेड किंगडम से ली गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन से संबंधित है। इसमें बतलाना है कि कौन सी जो है इस जो कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 नंबर, साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन्स जो हार्मोन होता है एक समूह है जो पौधों की जड़ों, अंकुरों और कलियों की वृद्धि में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सा मौसम जो है वो फसली मौसम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हुडहुड जो है वो मौसम फसली मौसम नहीं है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हुडहुड एक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसके कारण जो हुआ अक्टूबर में 2014 में पूर्वी भारत और नेपाल में जानमाल की काफी हानि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ की दौरा किए थे। तो ये चंपारण के दौरा किए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, चंपारण के दौरा किए थे। और गांधी जी दमनात्मक तिनकठिया रोपण प्रणाली के अंतर्गत नील किसानों की दुर्दशा के विषय में जानने के लिए 1917 में चंपारण बिहार की यात्रा किए थे। ठीक है, और इस प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के 3/20 भाग जो होता था नील की खेती करने को बाध्य थे। ठीक है, और बाध्य थे। और गांधी जी ने किसानों के समर्थन में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में किए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और ये गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वह गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना पर CF एंड्रू की सहायता से भारत लौटे थे। ठीक है, और उन्होंने अधिवक्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए थे। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत और किसके बीच जो है छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य भाग से पृथक किया जाता है। और मालदीव के उत्तर पूर्व और भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें बतलाना है कि कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3.28, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है। तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कि यहाँ पे बतलाना है कि किसमें उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो ये गण में उच्चतर वर्ग के कारण जो होता है कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण जो होता है एक समान होते हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, गण। ठीक है। नेक्स्ट है
जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अगुहिये कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवयव कहते हैं। ठीक है, इसका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा, अवयव कहते हैं। और इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में तार की कुंडली को एक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, और विद्युत सप्लाई से जोड़ने के बाद जब इन उपकरणों को चालू किया जाता है तो उनके एलिमेंट जो होता है गर्म होकर लाल हो जाते हैं और ऊष्मा देते हैं, और तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इसकी सामग्री लंबाई और सघनता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्रोत वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है? इसमें बतलाना है कि समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा इसमें से कौन सी चीज जो है वो प्राप्त किया जा सकता है? तो नमक को प्राप्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, नमक को प्राप्त किया जा सकता है। और नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है और समुद्री जल में साधारण नमक की मात्रा अधिक होती है और इसमें अन्य धातुओं के लवण घुले होते हैं। समुद्र तट के निकट जो होता है समुद्री जल के उथले गड्ढे में एकत्रित किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है और कुछ दिनों में जल वाष्पित हो जाता है और नमक रह जाता है। इसके द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है? यहाँ पे पूछा गया कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि समिष्ट की व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रवासन। उत्तर प्रवासन समृष्ट के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ठीक है, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रवासन। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? यहाँ पे बतलाना है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना की प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि खाता। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कियों को जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन देने और 1000 लड़कों के लिए 918 लड़की वाले न्यून बाल लिंग अनुपात के अंतर को कम करने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में 2 योजनाएं, पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा सुकन्या समृद्धि खाता की शुरुआत की थी। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो होता है 10 वर्ष से कम की लड़कियों का बैंक खाता अधिक ब्याज और आयकर लाभ से युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था।
4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बतलाना है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। और अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं लगभग 29 चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। बौद्ध स्मारक है, ये एक बौद्ध स्मारक भी है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 या 650 ईस्वी की है। ठीक है। और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो गुफाओं के समूह हैं जो बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों और कलाकृतियों की विशेषताओं से युक्त है। और ये 600 से 1000 ईस्वी में निर्मित हुए हैं। दोनों स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है। इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक एल.के. आडवाणी है। और दूसरा हमारा है विंग्स ऑफ फायर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोनों सही है फ्रेंड्स। और तीसरा हमारा है ओपन आंद्रे आगशी की आत्मकथा है। ओपन ओपन आंद्रे आगशी का आत्मकथा है, ये गलत है। ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है वो नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोसी नदी की। ठीक है। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी नेपाल से निकलती है और इसकी कुछ मुख्य धाराएं जो है वो तिब्बत में नेपाल की सीमा के बाहर से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर है भारत द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। भारत के द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किस साल आम चुनाव का आयोजन किया गया था। पूछा गया है कि भारत में पहली बार किस साल आम चुनाव का आयोजन किया गया था। तो ये 1952 में पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में कराए गए थे। ठीक है। और ये आधिकारिक भारत सरकार की वेबसाइट और आधिकारिक दस्तावेज में इन चुनावों के लिए वर्ष 1951 को निर्दिष्ट किया गया था। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में फरवरी से मार्च 1952 में चुनाव कराए गए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन चुनावों में 489 सीटों में से 364 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर है निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। किसके द्वारा जो था राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने महारानी मैरी के साथ भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। यहाँ पे बतलाना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अध्यक्ष। ठीक है। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रपति भारत की पदस्थ सरकार की सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है। नहीं जाता है पूछा गया है कि कौन सा मेला जो है नहीं मनाया जाता है। तो बैसाख मेला नहीं मनाया जाता है। ठीक है। इसका 3 नंबर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि कुंभ मेला, माघ मेला और अर्धा मेला मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यहाँ पे कथन दिया गया है, इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। देखते हैं। कथन ए हमारा कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था, बिल्कुल सही है। और बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी सही है। और हमारा तीसरा है, आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तीनों सही है फ्रेंड्स। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए, बी और सी सभी सही है। नेक्स्ट है, जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये विज्ञान क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। जमनालाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहला, रचनात्मक कार्यों के लिए। और दूसरा, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए। और तीसरा जो है, महिला और बाल कल्याण एवं विकास के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। और चौथा, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 28 नंबर है, सूची 1 में दिए गए बिंदुओं की सूची 2 में दिए गए बिंदुओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसका फ्रेंड्स। कामेट, कामेट का हो जाएगा, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दिया गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है। तो कॉमेट का कितना ऊंचाई है, तो इसका है, कॉमेट का है 7,756। और कंचनजंगा का है जो 8,586 है। और नंदा देवी का है 7,816। और केटू का है 8,611। यानी कि इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में से एक जिला नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देहरादून जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अमेठी, बस्ती, मेरठ ये उत्तर प्रदेश के जिला है और देहरादून नहीं है। देहरादून एक जिला और उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी है। यह दून घाटी में हिमालय की तलहटी में पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी के बीच स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 का, माउंड ऑफ द डेड। 2 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ मृत लोगों का टीला होता है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, जिसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक माना जाता है। ठीक है। और ये दुनिया के सबसे पुराने प्रमुख शहरों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। यहाँ पे सही पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 31 का देखते हैं ऑप्शन, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बिल्कुल सही है, 1 नंबर। और हमारा दूसरा है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किए थे, गलत है। तीसरा हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के कवर करती है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। और चौथा है, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी गलत है। यानी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, 31 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है,
इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 के आसपास कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण शुरू किया था और 1220 ईस्वी में ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने आगे इसके 3 मंजिल पूरा किए थे और 1369 में वज्रपात के कारण जो हुआ था इसका शीर्ष मंजिल नष्ट हो गया था और इसका पुनर्निर्माण जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इसमें बतलाना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही मेल नहीं खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी 1914 में। ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो ये 1757 के पलासी की लड़ाई में हराए थे। ठीक है, 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया था। ठीक है, और इस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत की और बाद में लगभग पूरे दक्षिण एशिया में की। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो ये सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? यहाँ पे बतलाना है कि निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो ये 247 है। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, 247 है। नेक्स्ट है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है सही ढंग से मेल खाता है? तेजवाड़ीय हाइपोथेसिस, जेम्स जिम्स और हेरल्ड जेफरी का जो सिद्धांत है वो मेल खाता है। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सर जेम्स जिम्स एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने वर्ष 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए ज्वारीय परिकल्पना का प्रस्ताव रखे थे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश में मेल खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका, ब्राजील में। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो महाद्वीप के भूमि क्षेत्र और आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर। असंगत मिलान खोजें। यहाँ पे असंगत मिलान खोजना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? 3 नंबर हो जाएगा। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील है जो कि कनाडा है। असंगत मिलान है, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी रूस में बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह 5387 फीट गहरा है और इसका तल समुद्र तल से लगभग 3893 फीट नीचे अनुमानित है। ठीक है, और बैकाल झील आयतन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर और फ्रेंड्स इस सेट की लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस अंग को जो है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका ध्रुव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीन की संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।